अब शास्त्र की आज्ञा है, आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपणश्च, अपने से बड़ों के नाम को बार बार उच्चारित नहीं करना चाहिए। तो पूज्य बड़े भैया ने परिचय सब महापुरुषों का करा दिया। प्रथम मुनि न हरि की रति गाई, तेहि मग चले हूँ सुगम मुए भाई। तो मैं सभी आचार्यों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करूं। हाँ, भगवती गंगा के तट से ये दुर्लभ संत समागम जो आप सब अपने स्थान पे इस दूरभाष के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, वस्तुतः देखिए सत्संग की जितनी महिमा शास्त्रों ने गाई है उसे पूरा पूरा तो कोई नहीं कह सकता। कोई कहे कि बस इतनी ही महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं मति की रति गति भूति भलाई, जहां जो पाई सो जानू सत्संग प्रभाव। आप बताइए, मति हो, कीर्ति हो, गति हो, जिसने जो पाया है इस संसार में बिना सत्संग के वो नहीं पा पाया, बिना संत आश्रय के, बिना महद पाद रजोभिषेकम, जैसा पूज्य भैया कह रहे थे। मुझे तो लगता है भगवान पाने के बाद भी अधूरापन रहा। श्री ध्रुव जी के प्रसंग में जहां भक्तराज ध्रुव के सन्मुख भगवान प्रकट हो गए और ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रभु आपने मेरी संपूर्ण इंद्रियों को चैतन्य कर दिया, आप उन इंद्रियों का सामर्थ्य हैं। भगवान ने कहा तो ध्रुव जी अब आप मांगो, कुछ चाहते हो तो मांगो। तो ध्रुव जी ने कहा बिल्कुल मांगूंगा प्रभु, आप जैसा देने वाला सन्मुख खड़ा है और मैं ना मांगू ऐसा संभव नहीं है। तो भगवान को आशा की कि ध्रुव जी मेरी प्राप्ति के बाद मैं अशेष हूं, मैं अदेय दान दक्षस्य, मैं तो अदेय को भी देने वाला हूं, अब क्या शेष रहा कि मैं ही प्राप्त हो गया। और ध्रुव जी अभी भी मांगने की आशा रखते। तो श्री ध्रुव जी ने कहा प्रभु मांगता हूं, भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसन्नो। एक तो आपकी कथा मिले और दूसरा उन संतों का अमलात्मा नाम सज्जना नाम संगह, उन अमलात्मा विमलात्मा सज्जनों का संग मिले जो निरंतर आपकी कथा में, आपकी लीला में निमग्न रहते हैं। तो आप सच में सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका भारत में घर है, बहुत सारे लोग हैं जिनका भारत में घर है, और ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुई ये भूमि है। ये भरत वंश समीप सुरसरी थल भलो कीर्ति भली, अद्भुत भारत की महिमा है। लेकिन मुझे लगता है वह लोग उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं जिनके घर में भारत है, जिनके हृदय में भारत बसता है। जो भारत में बसते हैं वो उन पे भगवान की कृपा है, लेकिन जिनके हृदय में भारत बसता है, भारत में बसना भाग्य है, लेकिन भारत हृदय में बसना ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य की बात है। तो आप सब भले ही कहीं निवास करते हो, लेकिन संतों के प्रति प्रेम, यहाँ की संस्कृति के प्रति प्रेम, यहाँ के तीर्थों के प्रति, तीर्थियों के प्रति जो आपका समर्पण है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी आराधना उपासना है, निश्चित यह आपके उस जीवन के उस परम उत्कर्ष को प्रदान करने वाली होगी। और फिर ऐसे महापुरुष जो संपूर्ण विश्व में, हमारे यहाँ भक्तमाल जी में चैतन्य महाप्रभु के लिए नाभाजी ने एक शब्द लिखा चैप्टर में, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति 10 दिश विस्तरी। 4 दिशाओं वाली बात नहीं कही, भक्ति 10 दिश विस्तरी। भक्ति का आकाश जो है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, वह स्वतंत्र है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष आप दर्शन कर रहे हैं, उनकी वाणी का लाभ ले रहे हैं, आप उनके चरणाश्रित हैं, उनका सत्संग का आश्रय ले रहे हैं, जिनके हृदय भावों से आज कितने लोगों की हृदय की शुद्ध भक्ति को संस्कार प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित ही आप सबका सौभाग्य है, मेरा महद सौभाग्य है। आप केवल सुन पा रहे हैं, दूर से देख पा रहे हैं, मैं इस आभा मंडल में उपस्थित हूँ, इस औरा को जी रहा हूँ। तो निश्चित ये मेरा सौभाग्य, आपका भाग्य है, मेरा सौभाग्य है, मैं आपके चरणों में हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा अवसर सबके जीवन में सदा बना रहे, सब आचार्यों के चरणों के आश्रित होके, क्योंकि जब तक मार्ग नहीं होगा तब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। कितने जन्म बीत गए,
कितनी व्याकुलता जीव की रही। जीव जब ते हरिते बिल ज्ञानो तब ते सही विपत्ति अति दारुण। गोस्वामी जी ने लिखा है कि विपत्ति कब से आई, बोले जब ते भगवान से अलग हुआ है, उससे पहले जीव कोई विपत्ति में नहीं था। तो जब तक सुमिरन भजन ना हो रही तो यही निवेदन है कि हम उस प्राण हूं और तुम्हारे खिंचे अंत में जाए तुम्हें में समय है, जब भगवान से मिलने के लिए जो आतुरता है, ये इसको निरंतरता देने वाले संत होते हैं जो भगवत मिलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मुझे लगता है आचार्य शंकर ने कहा कि अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति विद्वा दंडम तदपि न मुंचित प्यासा पिंडम। आशाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन श्री रैदास जी ने इस बात पे एक दूसरी बात लिखी और उन्होंने कहा आशाएं समाप्त होती हैं। कब होती हैं? तो उन्होंने कहा कह रैदास मिले हरिदासा जन्म जन्म की पूरी तो श्री रैदास जी कहते हैं। तो संतों के मिलन का, संतों के सत्संग का, उनके चरणाश्रय का ये कहना कि ये पूरा पूरा वर्णन या महात्म्य है, ये अधूरा होगा। भगवती गंगा का तट है, इन सब महापुरुषों का कुंभ है। तो मैं तो अपनी वाणी की पुष्पांजलि इन सबके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ और इसी भाव से आपकी भूरी भूरी भाग्य की, सौभाग्य की वंदना करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री गिरिराज धरण की जय। वृंदावन की महान अलौकिक विभूतियां अपने ज्ञान भक्ति के आलोक में विश्व को प्रकाशित करने वाली, सिंचित करने वाली, और जो इन विभूतियों को एकत्र करते हैं, जो इस कुंभ नगरी के सर्वे सर्वा में मानता हूँ, हमारे सिरमौर, मेरे ज्येष्ठ, मेरे आदरणीय, मेरे वंदनीय, मेरे हर्षणीय, चैतन्य कुटिया की परम चेतना, हमारे परम पूज्य श्री स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज, जिनका मेरे ऊपर विशेष स्नेह, कृपा, मैं जितने भी शब्द इस्तेमाल करूं वो कम होंगे, अभिव्यक्ति के लिए शब्द कम है। महाराज जी का स्नेह बहुत अधिक है, मेरा पात्र बहुत छोटा है। यही प्रार्थना करूंगा उनका ये नेह और कृपा सदा बनी रहे, और महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करूंगा। विगत वर्ष भी उन्होंने अति अनुकंपा करके हरिद्वार में अपने प्रेम से सभी को सिंचित किया। इस बार भी उनकी विशेष कृपा हमारे पर है और ये हमेशा रहेगी। और एक शिकायत महाराज जी से भी कर दें उनका अमेरिका आना बहुत देर से एंडिंग है, and it is good fortune that we have to accept that all these saints are going to be there in the United States, and you will be blessed indeed to be honored by their gracious presence. I will request, प्रार्थना करूंगा पूज्य महाराज श्री से कि अपने पावन आशीष वचनों से आपको प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज उत्तराखंड देवभूमि के हरिद्वार नगरी श्री तुलसी मानस मंदिर में परम पूज्य, अर्चनीय, वंदनीय, ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ और जूना अखाड़े के वरिष्ठतम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अर्जुनपुरी जी महाराज जी के चरणों में बारंबार कोटिस नमन प्रणाम करता हूँ। और बहुत हम सब लोगों का, संतों का हर्ष कि महाराज जी का सानिध्य ऐसे ही हमको शताब्दियों तक मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। विशेष रूप से हमारे अमेरिका से मैं तो कहूँगा कि महाराज जी की विलक्षण जो प्रतिभा है, स्वामी विवेकानंद जी का रूप लिए हुए हैं,
और परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ। मैंने महापुरुषों से सुना है कि व्यक्ति साधना से तपस्या से बहुत नीचे जा सकते हैं महापुरुष, परंतु एक सरलता जो स्वभाव होती है, जो सहजता होती है, वो बहुत कम प्रभु की कृपा से मिलती है। तो वह परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महामंत्रेश्वर स्वामी लीलानंद जी महाराज से बचपन से ही और भारत से लेकर हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी संतों में इतना अगाध प्रेम और एक पहचान बनना, इतनी कम आयु में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि भगवान ने आपको प्रदान की है। और सबसे बड़ा हर्ष हमको ये है कि USA, UK, कनाडा इत्यादि यूरोप के जितने भी हमारे देश हैं, वहाँ पर आपने इस सनातन धर्म का जो गौरव बढ़ाया है वह अति सराहनीय है। और हमारे सारे संत समाज, भारत साधु समाज आपको इसके लिए साधुवाद और वंदन करता है कि निश्चित रूप से आप आने वाला समय ऐसा प्रतीत होता है, जो विश्व में जिस तरीके से कार्यकलाप चल रहे हैं, कि आने वाला विश्व गुरु के रूप में जो भारत स्थापना करने जा रहा है, वो मुख्य रूप से आपकी भी उसमें विदित भूमिका रहेगी। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत पहले से ही होने लगा कि पिछली बार जब आपका आगमन हुआ हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर, इसके पश्चात तो यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी आपसे आकर बहुत विचार विमर्श किया, और अमेरिका के सीनेट ने भी आपको चैंपियन पुलिस से अवार्ड देकर जो किया है, उसके लिए हम यहाँ पर आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं कि निश्चित रूप से आप इस सनातन धर्म के लिए गौरव हैं। इसीलिए दो महान विभूति भी यहाँ उपस्थित हैं इस भवन पर, हमारे ब्रज भूमि के दोनों गौरव। और निश्चित रूप से महाराज जी, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सरल मूर्ति ब्रज की भूमि में कहा जाता है कि ब्रज के तो व्यक्ति पूछते नहीं हैं, परंतु साक्षात भगवान कृष्ण का अंश लेकर ये दोनों महापुरुष हमारे संजीव कृष्ण और बलराम और संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज और हमारे अभिषेक कृष्ण जी महाराज भागवताचार्य, दोनों का अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित समस्त जहाँ विश्व के सभी देशों से आए हैं, उनका इस महापतित स्वामी गंगा जी के तर्फ पे मैं भारत साधु समाज का एक प्रतिनिधित्व होने के नाते आप लोगों के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से पूज्य स्वामी जी के चरणों में आप लोग स्थान लेकर आए हैं वो पूर्ण होंगे, ऐसी ही कामना करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो सेवन ही समझो का हूँ। और ये जो हम लोग केवल कह के जो महापुरुषों के चरणारविंद में जो आनंद आता है, उसी अनुभूति इन महापुरुषों के आशीर्वाद से सदैव मिलती रहे, यह मेरा परम सौभाग्य है। और इसी शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। ओम शांति शांति। परम पूज्य महाराज श्री की सरलता, उदारता, सहजता, गुरबाणी में कहा है, कहवे को शोभा नहीं देखे ही प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यहाँ पर महाराज जी की जो सहजता और उन्होंने जिस तरह सभी संतों को, महाराज श्री वो अदृश्य सूत की तरह हैं जिसमें सारे संतों के मन के पिरोए हुए। महाराज जी ने अखिल भारतीय साधु समाज के सभी संतों को संगठित करने के लिए जो श्रेष्ठ कार्य किया है वो अवर्णनीय है। और अब हमें प्रतीक्षा है उन आशीर्वचनों की जिनसे हम सदैव प्रेरणा प्राप्त करते रहे। मुझे अब मंजिलें ढूंढने की परवाह नहीं, मुझे तुम्हारे कदमों के निशान मिल गए। इन युगल चरणों के पीछे चलने का जो सौभाग्य भगवत कृपा से सदैव प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे पूज्य युगल चरण महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन करूंगा कि अपने अनुभव सिद्ध वचनों से आप सबको आशीर्वाद दें। ऐसे महापुरुषों का
साधुनाम दर्शनात् पुण्यम, और ऐसे संत गुरुस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। महाराज श्री कुछ कहें भी नहीं तो हमारे लिए तो उनका मौन व्याख्यान ही हमारे लिए परम कृपा का विषय है। इसलिए महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना, जितना भी सुविधा पूर्वक आपको केवल आशीष दे पाए, महाराज श्री को आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह कि अपना आशीर्वचन प्रदान करें। कुछ महाराज श्री परमात्मा ने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गंगा मैया की जय। माँ भगवती गंगा के पावन चरणों में, श्री तुलसी वन मंदिर में आप सभी का आगमन हुआ। आपको सभी का अभिनंदन, स्वागत। किसी आदमी पर गवर्नमेंट की नजर पड़ जाए तो उसके घर कौन लाभ दे? इनकम टैक्स वाले इनकम से सेल टैक्स, पुलिस वाले, कानून की नजर पड़ती है तो पुलिस वाले आते हैं, और जब उस गवर्नमेंट की नजर पड़ती है और कानून की नजर संत लोग। बहुत अच्छा संदेश हुआ या शेष नहीं है। खूब डंका बजाए और फिर बजाएंगे, राम कथा कर लेता फिर बजाएंगे। और तुलसीदास जी महाराज को एक बार बाहों की पीड़ा हो गई तो कौन सा ग्रंथ लिखा? बाहुक, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहु। हम सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि जीवन मुक्त ऐसा महात्मा जिसको पार्वती मैया ने भोजन करा अपने हाथ से, गणेश जी साक्षी हैं, शंकर जी साक्षी हैं, और ये पीड़ा। तो मुझे लगता है अचानक जरा पिछले दिनों शरीर को कष्ट हुआ, क्या कहेंगे, बीमार पड़े। ये भी बहुत मजेदार अनुभूति है। मैं जब से पैदा हुआ कभी बीमार नहीं पड़ा, तो अभी नवंबर में ऐसी तकलीफ हो गई, और मैं इतने अनुभव हुए, लोगों की ममताएं, स्नेह, अपनत्व इतना मिला, हमने कहा ये बहाना कितना अच्छा है। तो अब ठीक हो रहा हूँ, ठीक है। राम जी की कथा फिर कहेंगे, हमने क्या कहूँ। चलो आपका स्वागत है। नरेंद्र जी महाराज, नवीन से इन्होंने भारत में भी पहले किया काम। हमने या और लोगों ने एक समय था जब समुद्र पार के सन्यासी लोग बाहर नहीं जाते थे,
बिल्कुल। ये सत्य है। लेकिन वो धर्म युग की बात है, अब युग धर्म है। हम जाते हैं विदेशों में, एक आदमी ने पूछा कि भारत छोड़ करके आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम लोग तो है यहाँ हिंदू, तो देखो हम है चौकीदार, राम दुआरे तुम रखवारे। वो चौकीदार, हनुमान जी चौकीदार है। तो हम कहते हैं कि पानी में जब तक मछली है कोई डरने की बात नहीं, आनंद लेती है, सूखी मीन जाल नहीं लगाता, लेकिन जब पानी से निकल जाती है तो छटपटाती है। आज विदेश में रहने वाला भारतीय इतना सावधान होता है बच्चों के प्रति, और संख्या भी बढ़ती जा रही है, हम लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ तो बहुत से लोग बाहर जाने का अप्रोच सबको नहीं मिलता, इनको मिलता है। दर प्रचार किया, और आपने देखा होगा सब्जी की दुकान में ठेला वाला जो है उसके गर्मी में पानी होता लुटे में छेड़ता। अमेरिका में भी देखा फुहारे चलते रहते हैं, क्यों भाई? मार्केटिंग की होगी नहीं विदेश में, शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ अलग एक तरफ सब्जी, वहाँ भी छीटा जो ठेला वाला भारत में करता है या भारत में बड़ी बड़ी दुकानों में करते हैं, वो अमेरिका में मैंने देखना कि पानी का फुहारा, मैंने कहा ये कैसे? ये फुहारा केवल इसलिए है कि सब्जियों में ताजगी बनी रहे, क्यों नहीं? बिल्कुल। तो हम लोग जो जाते हैं बाहर छीटा मारने जाते हैं ताकि इनके पैतृक संस्कार भूल न जाए, इनमें अपनी संस्कृति के प्रति निर्माण रखा है। हमारे स्वामी को मालूम है, हमारे तो बेटा जैसे हैं, बेटी है वो बेटी है, तो मेरे शिष्य हैं, मेरी आत्मा है। मैंने इनको कोई मोह तो या नाते अनेक मांगे हैं। तो वो भारत में स्वामी जी पटियाला से खड़े हुए, पूजा करके बुलाया, पूजा कराने के बाद इनका दर्शन हुआ अमेरिका में, और वहाँ जाकर के नागरिक मांगी, सूत्र है प्राप्त किया अधिकार यहाँ और वहाँ। अब हम लोग जा भी सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आश्रम भी दिया है, आश्रम भी दिया है, हम भी उसमें कभी रहेंगे। हम तो जाते तो धीरे धीरे चलती भक्तों की आने वाले रहेंगे, रहेंगे, समझ पा रहे, समझ नहीं मिलता, लेकिन मैं सदैव उसमें निवास करता हूँ। और हमारे धर्म लोग को फैलाने वाले आप युवा लोग, हम लोगों की शक्ति ऊर्जा है। हमारे जमाने में हमने कर लिया बहुत धूमधाम का, अब आप ले जाता है। गंगा मैया की महाराज श्री ने कहा, मैं सदैव वहाँ रहता हूँ, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। महाराज श्री सदैव हमारे हृदय में है, हमारे हृदय रूपी वृंदावन से एक पग भी महाराज श्री बाहर नहीं धरते। ये महाराज श्री की बड़ी कृपा है, सदैव उनकी स्मृति हृदय में तरोताज़ा रहती है। आज आपने ये संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ लोए ये प्राप्त किया। मैं आप सबके भाग्य की सराहना करता हूँ कि आप घर बैठे सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और
सब दर्शन आपको सहज उपलब्ध हो रहे हैं। अभी कल पुनः संतों का दर्शन, अभी संतों का दर्शन बाकी है। आप जुड़े रहिएगा। इटर्नल वॉइस और इटर्नल वॉइस फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप दर्शन सतत करते रहेंगे। आपको पूर्णतः सभी दर्शन मंदिरों के, देवस्थलों के और संतों के इन 4 दिवसों में भरपूर होंगे। अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से हमारी सिद्धपीठ श्री सूरतगिरी बंगला में महारुद्राभिषेक और पूज्य महाराज श्री का पूजन और विशेष भंडारा है, जहाँ बहुत संतों का पदार्पण हो रहा है। आप सब जुड़िएगा और अभी से सभी को जोड़िएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तुलसी बाग में हरिद्वार 3 खंडों में बटा हुआ है। दक्षिण में है कनखल, कन छोड़ो कनखल दक्ष, यहाँ के राजा थे। और बीच में माया नगरी है, यानी कि मार्केट वगैरह, जहाँ पर पैसे का लेन देन सब होता है। और वहाँ की अधिष्ठात्री कौन है? माया देवी। ये बीच का जो शहर है उसको, और ये आनंदवन सप्तऋषि लोग, और यहाँ गंगा जी ने विश्राम प्राप्त किया। ये जो रोड है, क्योंकि गंगोत्री से चली गंगा तो थोड़ी सी फिर बढ़ती आई। ऋषिकेश तक भी बहुत बड़ा वेग है, लेकिन गंगा माँ जब यहाँ आई हरिद्वार के क्षेत्र में, तो यहाँ एक सप्तऋषि आश्रम है। 7 ऋषियों की कुटियाँ अलग अलग थी। तो माँ गंगा ने सोचा कि मैं सभी महापुरुषों के दर्शन करके जाऊं। गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। तो एक धारा जब 7 धारा में बटेगा तो गंगा की धारा की जो गति है, गति की बढ़ेगी, एक धारा फैल गई ना तो घड़ी, यानी कि गंगा जी ने विश्राम किया। तो सप्त सरोवर मार्ग श्री तुलसी मार्ग कर दिया। यहाँ राम और रामायण दोनों के दर्शन हो गया। कृपा करके उस दर्शन को भी प्राप्त करो, फिर वर्ग में आओ।